नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप आज का हमारा जो टॉपिक देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ बन रहे हैं थीम आधारित औद्योगिक पार्क या अलग अलग थीम पर बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क मध्य प्रदेश में क्या किए जा रहे हैं, स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और ऐसे लगभग 11 इंडस्ट्रियल पार्क को या 11 औद्योगिक पार्क को अलग अलग थीम पर आधारित क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 2025 का वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो पूरे साल भर में आपने देखा होगा कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर। इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए और इसमें से हमें एक ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग थीम पर आधारित लगभग 11 इंडस्ट्रियल पार्क जो है लास्ट रिसेंट 1 ईयर में क्या किए जा रहे हैं, उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कर भी दिए गए हैं। तो अपना एग्जाम अगर आप देखोगे एमपीपीएससी में, यहाँ से एक क्वेश्चन वो क्या कर सकते हैं कि ये जगह पर कोई और इंडस्ट्रियल पार्क बना है, जैसे मान लीजिएगा भोपाल में कोई इंडस्ट्रियल पार्क स्टैब्लिश हुआ है तो इसकी क्या थीम रखी गई। ये रायसेन में जो इंडस्ट्रियल पार्क बना है उसकी थीम क्या है, नर्मदापुरम में। तो आपको सबसे पहले लोकेशन ध्यान रखो कि मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल पार्क अलग अलग जो थीम आधारित स्थापित किए जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर किए जा रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे नीमच में किया जा रहा है, इसके अलावा भोपाल, इंदौर, धार, देवास, खरगोन, नर्मदापुरम और रायसेन, इन जगहों पर मध्य प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट थीम पर बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। जैसे कि मैं सबसे पहले इंदौर से शुरू करता हूं। तो इंदौर में आप देखोगे कि आईटी पार्क या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की थीम पर आधारित इंडस्ट्रियल पार्क को क्या किया जा रहा है या स्टेब्लिश कर दिया गया है। इस चीज को क्या रखना है, आपको याद रखना है। और ऑलरेडी आपको पता है कि इंदौर में इन्फोसिस का भी सेंटर है। तो क्रिस्टल आईटी पार्क हम लोग पढ़ते चले आए हैं कन्वेंशनल फॉर्म में या ट्रेडिशनल, जब एमपी आप लोग पढ़ते हो तो वहां पर इसके बारे में हमारा डिस्कशन जरूर होता है। मध्य प्रदेश ने सरकार ने जो औद्योगिक वर्ष 2025 है उसमें भी इसको क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे धार में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है मेन मध्य प्रदेश का। और ये धार पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो मेन टर्म किसको आपको ध्यान रखना है कि धार में किसको स्टेब्लिश किया जा रहा है, लॉजिस्टिक पार्क को, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा धार में एक और इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। और वो धार में कौन सा, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मित्र या टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल जो पार्क है उसको क्या किया जा रहा है, स्टेब्लिश किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं धार में प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष अपना जो 75वां जन्मदिन है उसको भी सेलिब्रेट किया था। उसके भी ऑलरेडी मैंने आपके वीडियो डाले हुए हैं, जिन नीचे आप देखोगे वीडियो सेक्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कि भोपाल के अचारपुरा में हमें देखने को मिलेगा रेयर अर्थ टाइटेनियम इंडस्ट्रियल पार्क को स्टेब्लिश किया जा रहा है। इस पे डबल स्टार लगा लीजिएगा, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत का पहला रेयर अर्थ मिनरल थीम पार्क या रेयर अर्थ कौन सा टाइटेनियम थीम पार्क कहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है भारत का पहला। तो आंसर होगा भोपाल का अचारपुरा। तो भोपाल के अचारपुरा में भारत का पहला रेयर अर्थ टाइटेनियम थीम पार्क को क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा रायसेन के तामोट में प्लास्टिक पार्क का स्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। रायसेन के तामोट नाम की जगह पर किसका स्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, प्लास्टिक पार्क की। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो देवास में और खरगोन में, तो देवास में भी और खरगोन में भी फूड प्रोसेसिंग पार्क या खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्रियल पार्क को क्या किया जा रहा है, स्टेब्लिश किया जा रहा है। दोनों ही जगह पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पार्क को क्या किया जा रहा है, स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा बेटा अगर आप देखोगे कि नर्मदापुरम के मोहासा और माखन नगर में बावई जो है, जिसका नाम माखन नगर कर दिया गया है, यहां पर आपको पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को क्या किया जा रहा है, स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो नर्मदापुरम के मोहासा और माखन नगर में आपको क्या देखने को मिलेगा, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि आपको जो है ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आंसर होगा नर्मदापुरम। तो इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा नीमच बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो नीमच में क्या स्टेब्लिश किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क को नीमच में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। अब जल्दी से इनको क्या करिएगा, एक साथ देखिएगा कि जैसे नीमच में क्या बताया, तो नीमच में बायोटेक्नोलॉजी पार्क को स्थापित किया जा रहा है। धार में आपको बताया कि कहीं ना कहीं टेक्सटाइल पार्क का और पीएम मित्र का अंतर्गत आपको इसके बारे में बताया कि टेक्सटाइल पार्क इसकी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। इंदौर में आईटी पार्क को स्टेब्लिश किया जा रहा है। खरगोन और देवास में फूड प्रोसेसिंग पार्क को स्टेब्लिश किया जा रहा है। भोपाल में रेयर अर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला रेयर अर्थ रायसेन के तामोट में प्लास्टिक पार्क को स्टेब्लिश किया जा रहा है। और नर्मदापुरम में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को क्या किया जा रहा है, स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग थीम पर आधारित इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, ये लोकेशंस को ध्यान रखना है पहले। और मेनली हम पढ़ते भी हैं क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में वेस्टर्न पार्ट में ही, पश्चिमी भाग में ही औद्योगिक विकास ज्यादा क्यों हुआ है। और अभी भी आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल जो थीम पार्क जो अलग अलग बनाए गए हैं वो ज्यादातर आपको सेंट्रल मध्य प्रदेश या वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मेन जो पॉकेट रीजन है वो यही आपको पॉकेट रीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप एमपीपीएससी की अगर प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है रजत शर्मा, इस पे जो भी आपका लेक्चर होते हैं मेरे बाईटी पर, उसके पीडीएफ आपको क्या हो जाएंगे, इस पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि अभी हाल ही में हमारा एक नया फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, जिस बैच का नाम है आरंभ 15.0। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों के लिए एक कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है। इस कोर्स में क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 दिसंबर से इस कोर्स में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड या कूपन कोड आरजेटी लाइव को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू पर जाना है सीधे, और स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर जाओगे, वहां पर एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस कोर्स में आरंभ 15.0 इजिली आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बने रहिएगा स्टडी आईक्यू के साथ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।